यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ई कॉमर्स का मीनिंग क्या है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि ई कॉमर्स और ई बिज़नेस, ये दो वर्ड्स जो हैं देखने में हमें काफ़ी हद तक एक जैसे लगते हैं, और कई बार हम ई बिज़नेस की जगह ई कॉमर्स और ई कॉमर्स की जगह ई बिज़नेस को यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कॉमर्स है वर्ड, ये जो है ये बिज़नेस का पार्ट है। बिज़नेस के अंदर 3 एक्टिविटीज़ आती हैं: इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना, कॉमर्स का मतलब सिंपल सा मीनिंग है प्रोड्यूसर से गुड्स को लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो यहाँ पे ई कॉमर्स का सिंपल सा मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो अब हम ई कॉमर्स का मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है: कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द नेट। यहाँ पे बता रहा है कि जो भी हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली नेट को यूज़ करके, वो सब ई कॉमर्स होता है। इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ ई बिज़नेस। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कॉमर्स जो वर्ड है वो बिज़नेस का पार्ट है। बिज़नेस जो है एक वाइडर टर्म है, कॉमर्स एक नैरो टर्म है। ई बिज़नेस को हम और ई कॉमर्स को हम और अच्छे से समझते हैं। इट कवर्स ए फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे देखिए कस्टमर यानी कि कंज्यूमर हो गया, सप्लायर यानी कि आप सप्लायर को हम प्रोड्यूसर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स में जो हमारा सप्लायर है और जो हमारा कंज्यूमर है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये जो पिक्चर बनी हुई है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम समझते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कस्टमर है, यहाँ पे हमारा होलसेल स्टोर है। अब यहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, ये ऑनलाइन स्टोर है। ये जो होलसेलर है इसने अपना सारा डिटेल जो है नेट पे डाला हुआ है, और कस्टमर ने सबसे पहले क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन स्टोर से। फिर आप अपलोडिंग ऑर्डर टू ए होलसेलर स्टोर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स होलसेलर के पास गई। होलसेलर ने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, जिस चीज़ का ऑर्डर दिया गया था उसे पैक किया और किसको कर दिया, शिप कर दिया मतलब कि भेज दिया पैक करके, किसके पास, कस्टमर के पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सामान फिर फाइनली कस्टमर के पास पहुँच जाता है। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, कंज्यूमर तक सामान पहुँच रहा है होलसेलर के पास से या सप्लायर के पास से, यही है आपका ई कॉमर्स। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ई कॉमर्स।